से इनकलाब पैदा नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, आप याद रखें। नगीना से हम लोग जीत के जाएंगे, वैसे ही डुमरियागंज से भी हम लोग जीत के जाएंगे, आपके बाद दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा हमें भरोसा, आप चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार गए, उससे पूर्व मुख्यमंत्री 1 बार अपने भतीजे को भी लेके गई और सबसे ज्यादा कहा कि सबको जिता दो, चंद्रशेखर आजाद को हरा दो। और नगीना की जनता ने कहा कि सब आने के जीतेगा तो का गांडे का ताजा किसी माँ के आंख में आंसू आगे तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, आने तो दो आगे अभी तो अमीरों को ऐसे चुभ रहा हूँ, गोलियां चलवा रहे हैं मेरे ऊपर कि कहीं गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए। आज के बाद दिल्ली जाएगी और मैं और चौधरी अमर सिंह सीना तान के कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। बताओ कहाँ है अस्पताल आपके यहाँ से, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ है एयरपोर्ट, कहाँ है आपके विकास के, कहाँ है टॉप धंधे, कहाँ है नौकरियाँ, बता सकते हैं क्या? बाढ़ आएगी आपके आगे मुसीबत पैदा हो जाएगी, आग लग जाएगी, खेतों में कोई पूछने वाला नहीं होगा। इनका बस चले सरकार के लोग हैं तो हमारे घरों में आग लगा दे। हमें इनसे संभल के रहना है और अपनी ताकत बनानी है। ताकत तब बनेगी जब 25 तारीख को आप एक वोट केतली के निशान पर डालोगे और ये तय करके डालोगे कि हमें डुमरियागंज से चौधरी अमर सिंह को लोकसभा भेजना है, दिल्ली भेजना है, जितना आप ये तय कर दो। और आगे आऊं मैं यहाँ, आज जाऊंगा नहीं। मेरे ऊपर कर्ज है गोरखपुर का भी और मेरे ऊपर कर्ज है महामानव तथागत बुद्ध की इस विरासत का भी। इस कर्ज को आखिरी कतरे तक चुकाऊंगा, आप लोग याद रखना। मेहनत करूंगा, जब जहां बुलाऊं तुम्हें आ जाना, जहां मीटिंग रखूं, रैली बुलाऊं, आ जाना। और देखो अगले 10 दिन में अगर इस धरती से इनकलाब पैदा नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, आप याद रखना। का गांडे का ताजा किसी माँ के आंख में आंसू आगे तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, आने तो दो आगे अभी तो अमीरों को ऐसे चुभ रहा हूँ, गोलियां चलवा रहे हैं मेरे ऊपर कि कहीं गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए। ये गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के अपने भाइयों नहीं, जब तक रास्ता खुलवा दे, सब जगह जाम लगा पड़ा, कोई शराब की गाड़ी कोई सही, और ये आराम से दफ्तरों में पढ़ के मौज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई सारे अधिकारी जितना करनी है सत्ता की सार्टिफाइड सब करो, सब करो। क्या आगे नहीं है, मैं दिखता नहीं है भैया, इजाजत दिया जाए, सबसे व्यवस्था चला जाएगा। भाई आप इस जुल्म को देख रहे हो ना, जो जुल्म किया जा रहा है। हाँ, व्यवस्था होगी तो 11 बजे आते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे रास्ते में कोई हमें नुकसान पहुंचा दे, इससे कोई मतलब नहीं, ट्रेन से बड़े सो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको सत्ता के लोगों की सेवा करनी है। ये नहीं पता कि टैक्स जनता के पैसे से मिल रहा है। तो मैं आपसे अपील करने आया कि आप इस अहंकार को वोट की ताकत से तोड़ दो। ये जो अहंकार उनके दिमाग में हावी हो गया नेताओं के, ये अहंकार नहीं खत्म होगा नेताओं का तब तक ये किसी को काम नहीं करने देंगे, जब पुलिस हो या प्रशासन हो या आम आदमी हो। आप बताओ क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन। इस 5 किलो राशन में क्या पूरे महीने का खर्च चल जाता है क्या? 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है दुगने कर दिए। आप यहाँ से कौन सा बाजार जाती है, कोई सवाल करते हैं? इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया होगा। चंद्रशेखर आजाद भाई ने पूरी जनता से किए वादे और कहा कि नगीना की तरह हम इस लोकसभा सीट को भी जीतेंगे डुमरियागंज की, और जनता की 24 घंटे सेवा करेगा चौधरी अमर सिंह जी। चुनाव चिन्ह केतली पर वोट दें और वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करें और चुनाव चिन्ह केतली पर वोट देकर चौधरी अमर सिंह जी को विजयी बनाएं, जिससे दिल्ली में आपकी आवाज उठेगी। जय भीम। पहले 5 साल पहले कितना पैसा लगता था? अरे बोल तो बतिया रहे भाई, कहाँ हम तुम लोग पैसा लगता है? अब पंच से देना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा चंदन जी। 60 रुपए में 100 रुपए में महंगाई बढ़ गई ना, 4-5 गुना आमदनी बढ़ी है क्या? ये अमीर ताकतवर लोग मजाक को हमें वोट से जवाब देना। 25 तारीख को जब आप वोट डालेगा, इसके का बदल जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार गए, उससे पूर्व मुख्यमंत्री 1 बार अपने भतीजे को भी लेके गई और सबसे ज्यादा कहा कि सबको जिता दो, चंद्रशेखर आजाद को हरा दो। और नगीना की जनता ने कहा कि सब आने के जीतेगा तो झूठ नहीं बोलता, ईमानदार से कह रहा हूँ। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा,
1 लाख से ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर आजाद डुमरियागंज के लिए तो तब मौका बनेगा जब वो चौधरी अमर सिंह को उसी निशान पर वोट डालेंगे। अगर समझते हो इज्जत किसे कहते हैं तो इज्जत की लड़ाई लड़नी पड़ती है और इज्जत मेरी इज्जत इसी बात में है कि आप अगले 6, 7, 8 दिन आप लोग चैन से सोना लो मेरे भाइयों। बताओ चंद्रशेखर आजाद के अलावा कौन था आपके पास जो आपकी मदद के लिए लड़ रहा था? कौन था? भीम आर्मी चीफ ने नगीना की तरह डुमरियागंज में किया एक तरफा वोटों का ऐलान और दलित समाज डुमरियागंज में चौधरी अमर सिंह को देगा वोट। देखें किस तरह नगीना की तरह डुमरियागंज में चंद्रशेखर आजाद ने बनाया एक तरफा माहौल चौधरी अमर सिंह जी के समर्थन में। लोग कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद की प्रत्याशी को ही वोट देंगे। देखें भारी जनसैलाब उमड़ रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद और चौधरी अमर सिंह जी के समर्थन में। लोग घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इस सीट पर अवश्य जीत मिलेगी। जय भीम। मजबूत आवाज पार्लियामेंट में जाके यहाँ के लिए नहीं बोलेगा, नहीं रहेगी, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मांगने से भीख मिलेगी मेरे लोगों। मैं डुमरियागंज के लोगों को कह रहा हूँ, आप बताओ क्या यहाँ एम जैसे ऑप्शन की जरूरत है या नहीं है? बताओ अपने जरूरत है या नहीं है? बताओ। तो आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दूसरे 15 साल में सुना कि उसने कहा कि वहाँ एम जैसा ऑप्शन बनवा दो? आप बताओ क्या यहाँ उद्योग धंधे रोजगार लगने चाहिए? क्या ये नौजवानों की महिलाओं की समस्या है नहीं रोजगार? क्या आपने 15 साल में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना? नहीं। यानी कि उसकी समस्या और आपकी समस्या अलग अलग है। जब वो 15 साल में आपके बारे में भी सोचते तो कम से कम आप तो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। जिन लोगों के आपकी समस्या नहीं पता वो समाधान क्या करेंगे? बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। ये लोग तरह 5 साल पछताने से कुछ नहीं होगा, एरिया रगड़ने से कुछ नहीं होगा। ये मौका आया है 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो अपने वोट को केंद्र के निशान पर डालकर चौधरी अमर सिंह के हाथ मजबूत करना। फिर देखना कि आपको एरिया नहीं रगड़नी पड़ेगी, आपको किसी के आगे तमाशा नहीं पड़ेगा, आपका कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। रही बात इनकी तो मैं डुमरियागंज का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के लोग भी कहते मुझे लड़ा रहे। मैं नगीना 19 तारीख में मेरा फर्स्ट फेज में चुनाव हो गया। आप किसी सर्वे में पता करा लो, बड़े बड़े दल लड़ रहे थे, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री जा रहे थे। कोई 2 बार गया, कोई 5 बार गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार गए, उससे पूर्व मुख्यमंत्री 1 बार अपने भतीजे को भी लेके गई और सबसे ज्यादा कहा कि सबको जिता दो, चंद्रशेखर आजाद को हरा दो। और नगीना की जनता ने कहा कि सब आने के जीतेगा तो झूठ नहीं बोलता, ईमानदार से कह रहा हूँ। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। 1 लाख से ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर आजाद लेकिन डुमरियागंज के लिए तो तब मौका बनेगा जब वो चौधरी अमर सिंह को उसी निशान पर वोट डालेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं, इज्जत समझते हो किसे कहते हैं? इज्जत बाबा साहब ने कहा आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रहता। अगर वास्तविकता में इज्जत की वैल्यू समझते हो, अगर समझते हो इज्जत किसे कहते हैं तो इज्जत की लड़ाई लड़नी पड़ती है और इज्जत मेरी इज्जत इसी बात में है कि आप अगले 6, 7, 8 दिन आप लोग चैन से सोना लो मेरे भाइयों। उत्तर प्रदेश की 7 साल के जो लाठियों से जुल्म किया मेरे ऊपर, चाहे वो एनआरसी का मामला, मुस्लिम भाइयों के जितने मुस्लिम भाई बने, बताओ जब आप पे जुल्म हुआ, एनआरसी जैसा कानून लागू किया गया, बताओ चंद्रशेखर आजाद के अलावा कौन था आपके पास जो आपकी मदद के लिए लड़ रहा था? कौन था? अखलाक का मामला हो, नासिर का हो, जुनैद का हो, तबलीगी जमात का हो, अगर कोई आवाज थी जो ईमानदारी से न्याय के पक्ष में खड़ी तो वो चंद्रशेखर आजाद की थी। और चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, किसानों का मामला हो, 13 महीने का आंदोलन, 700 किसानों की शहीदगी, या 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, पुलिस भर्ती का मामला, ड्यूटी का मामला हो, हर गरीब के हाथरस का मामला हो, सबकी आवाज बनकर चंद्रशेखर आजाद खड़ा था।